हेलो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि धंधेबाज गुरुओं से ज्ञान लेना बंद करो। उस वीडियो में बेसिकली मैं आचार्य प्रशांत को टारगेट करके वो वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक धंधेबाज गुरु हैं। और इसके साथ ही मैंने उस वीडियो में आचार्य रजनीश के बारे में भी बात किया हूँ। उनके बारे में भी 1% ही सही मैं बोल जाता हूँ कि उनको भी मैं एक धंधेबाज गुरु के रूप में ही देखता हूँ। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है, उस कमेंट के ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है कि किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने लिखा है उस कमेंट को, तो मैं सोचता हूँ कि जब उस बंदे ने मेरा थोड़ा सा सम्मान दिया, मेरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, मेरे को थोड़ा सा वैल्यू दिया कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, या ऐसा कुछ होने से सही होता, मतलब तुम इस चीज़ को गलत समझ रहे हो, तो ऐसा ही कुछ कमेंट इस वीडियो में दो दोस्तों ने लिखा है। कमेंट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट कमेंट होते हैं उसी पे बात करना ठीक लगता है। बाकी ऐसे तुझे क्या मालूम, तुम कहाँ ओशो को पढ़ा है, तुम कहाँ रजनीश को पढ़ा है, तुम कहाँ आचार्य प्रशांत को पढ़ा है, तुमने भागवत गीता कहाँ पढ़ा है, तुमको आत्मा के बारे में क्या मालूम, ऐसे ऐसे जो कमेंट करते हैं, उस कमेंट को मैं किसी अंधभक्त का 2 कौड़ी का कमेंट कहता हूँ। वो अंधभक्त भी 2 कौड़ी का है और उसका कमेंट भी 2 कौड़ी का है, उसका ज्ञान और समझ भी 2 कौड़ी का है। तो मैं वैसे कमेंट को वैल्यू देता हूँ जिस कमेंट में मालूम पड़ता है कि हाँ ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये बंदा कुछ समझ रहा है। तो उसकी समझ के साथ मैं अपनी समझ को थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। उसके कमेंट के जवाब में मैं कमेंट तो सबको लिखता हूँ, चाहे अच्छा लिखूँ चाहे खराब लिखूँ, लेकिन उसके कमेंट को इसलिए देश के साथ शेयर करता हूँ, देश के यूथ के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो समझे कि यार सही सोच क्या होती है। समयक दृष्टि, जिसकी गौतम बुद्ध बात करते थे ना, समयक सोच, समयक दृष्टि, समयक ज्ञान, तो क्या होता है राइट थिंकिंग, राइट नॉलेज। तो उस चीज को मैं शेयर करने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये धंधेबाज गुरुओं से ज्ञान लेना बंद करो। निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर 99% मैं बोलता हूँ, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति को मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि यार वो एक धंधेबाज गुरु है, कभी नहीं मैं बोलूंगा, या गौतम बुद्धा को भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, या महावीर जी को नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये जो यार पैसे कमाना ही अपना बिजनेस बना लिया है, धर्म और अध्यात्म की बात करके, आत्मा की बात करके, परमात्मा और मोक्ष मुक्ति की बात करके, इनलाइटमेंट की बात करके, उसको मैं कैसे नहीं धर्म गुरु, धंधा गुरु बोलूं? निश्चित रूप से मैं बोलूंगा। बाकी देखो, जहां तक आत्मा परमात्मा की बात है, मैं भी वीडियो बनाया हूं और मैं एक दोस्त के नाते बनाया हूं, वही मैन एज ए मॉलिक्यूल। तो कैसे मैं एक मैन की तुलना एक मॉलिक्यूल से करता हूं, एक बेंजीन मॉलिक्यूल से करता हूं, कैसे उसके बेंजीन रिंग की तुलना मैं अपने अंदर के आत्मा से करता हूं, अपने कोर से करता हूं, अपने वजूद से करता हूं, अपने बीइंग से करता हूं। उस चीज को समझो, वहीं पे अवेयरनेस है। उसी चीज को आप ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था में अनुभव करते हो, जिसकी बात बहुत ज्यादा आचार्य रजनीश करते हैं, ओशो करते हैं। जबकि आप आचार्य प्रशांत को देखोगे, ये ध्यान और मेडिटेशन में बैठने की बात नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करते हैं। जे कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, विचार शून्यता होने की बात करते हैं। किसी भी चीज को डेप्थ में ऑब्जर्व करो, हर एक ढंग से एनालाइज करो, हर एक समस्या को एनालाइज करो। इस तरीके से आप देखोगे कि जे कृष्णमूर्ति बात करते हैं, तो वो सब रियल गुरु है यार। गौतम बुद्धा, हर एक चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, उसको जांचो परखो, वो होता है सही गुरु यार। जो गुरु हमेशा ये वेद वेदांत में ऐसा लिखा है, वेद गलत है क्या, वेद से ज्यादा जानते हो क्या, वेदांत से तुम ज्यादा जानते हो क्या, कृष्ण से ज्यादा जानते हो क्या, इस तरीके का जो बात करता है, वो 2 कौड़ी का गुरु नहीं है तो क्या है फिर? एक धंधा गुरु नहीं है तो क्या है? वेद वेदांत के नाम पे बिजनेस नहीं कर रहे तो क्या है? यही सब चीज तो मैं बोलता हूँ, तो उनके अंधभक्त को बुरा लग जाता है, तो क्या किया जाए। एनीवे, तो यहाँ पर कोई नॉलेज नाम रखे हैं, उन्होंने ये कमेंट लिखा है कि बट या इंग्लिश में लिखे हैं कि ओशो ऑल्सो डूइंग बिजनेस, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओशो भी बिजनेस कर रहा है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ गीता, उपनिषद, वेदांत एंड इटीसी। सही है यार,
बात सही है, आपकी बात सही है कि ओशो जो है, रजनीश जो है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई थी भाई। इसलिए तो आचार्य प्रशांत को आचार्य रजनीश के सामने 2 कौड़ी का गुरु बोल देता हूँ, क्योंकि वो अपना, उससे पूछोगे आत्मा के बारे में तो तुरंत जंप करके वेदांत की बात नहीं करेंगे। वो आत्मा का अपने ढंग से यार एक्सप्लेन करते हैं, अपने अनुभव से एक्सप्लेन करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। वो सही बंदा है। इसलिए जो नॉलेज कमेंट किए हैं ये सही है कि उनके पास अपना, जैसे आगे लिख रहे हैं कि ओशो का अपना कुछ ज्ञान था इस सिविलाइजेशन का। ऐसे सिविलाइजेशन वर्ड क्यों यूज किए मालूम नहीं, मतलब धर्म और अध्यात्म जो कुछ भी बताए हैं या साइंस जो कुछ भी बता रहा है उस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब नहीं आया था या क्वांटम लेवल की बात नहीं हो रही थी, लेकिन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, क्वांटम लेवल की थोड़ी थोड़ी बात हो रही थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बात होता है। तो ओशो ने भी इसके बारे में बात किया है, तो उनका लेवल निश्चित रूप से कुछ हाई था और उनका अपना एक अनुभव भी था। आगे लिख रहे हैं कि सही है और कितना सही बुक्स में कितना सही लिखा है वो सब को भी वो अपने तरीके से खुद चेक करते हैं, खुद उसमें अपना अनुभव लगाते हैं। ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा है। आज की तरह वो बाबा या फिर धर्म गुरु नहीं थे, इनके जैसा वो बात नहीं करते थे। जो वो था आज तक हमको ही नहीं पता चला कि वो क्या था। ये थोड़ा सा देखो, ऐसे बात नहीं करना चाहिए नॉलेज जी, ऐसे बात नहीं करना चाहिए कि वो क्या था उसके बारे में मालूम नहीं, मतलब तुम फिर वो उसको फिर भगवान के बराबर रखने की कोशिश कर रहे हो। अरे गौतम बुद्धा ने खुद को इंसान स्वीकार किया है यार, तुम इनको फिर भगवान बना रहे हो। इन्होंने टॉन्ट में किया है कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। एक्चुअली ये श्री कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, चाहे उनको एक जमीन पे लाने के लिए बोल दिए यार तुम अगर कृष्ण को भगवान बोलते हो ना तो मैं भी भगवान हूं। एक तरीके से रजनीश ऐसा बात करना चाह रहे थे कि तुम यार उनको इतने ज्यादा महान क्यों बना रहे हो, अगर वो महान है तो फिर मैं भी महान हूं। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए कि तुम उनको भगवान मान बैठे हो। नहीं यार, भागवत गीता को पढ़ो, उसको समझो, उसको उसी तरीके से समझो जैसे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, न्यूटन साहब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। जिस तरीके से साइंस को पढ़ा जाता है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब को पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, उसी तरीके से आप भागवत गीता को भी समझो, अष्टावक्र को भी समझो। ठीक है, किसी धर्म गुरु के चश्मे से केवल मत देखो कि आचार्य प्रशांत क्या सुना रहा है। नहीं, ऐसे नहीं, खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद फैसला करो कितना सही है कितना गलत है। हो सकता है कुछ गलत भी समझोगे तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको थोड़ा सा तुलना करने की जरूरत है, अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो इन्होंने ओशो के बारे में बोल दिया है कि वो क्या थे उसको कोई नहीं जाना, कोई नहीं समझा, ऐसा नहीं, ये फिर बकवास में बोलूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, उसके आगे लिख रहे हैं जबकि उसको हम बहुत सुने हैं, ये बोल रहे हैं अपने बारे में, बहुत सुने हैं, हम भी सुने हैं यार, बहुत पढ़े भी हैं उनको, और बहुत कम पढ़े हैं। अच्छा, कम पढ़े हैं। ओशो इज समथिंग डिफरेंट। श्योर यार, ओशो इज यूनिक, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ओशो इज यूनिक, ओशो इज इंटेलिजेंट, वेरी मच इंटेलिजेंट, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कभी आचार्य प्रशांत के लिए ऐसे बोलता हूँ आचार्य प्रशांत इज वेरी मच इंटेलिजेंट? नो। ओशो के बारे में ठीक है यार, बिजनेस मतलब पेट तो सबको चाहिए ना, पेट भरो, लेकिन वैसे भरो ना जैसे कि गौतम बुद्धा ने भरा। धर्म के नाम पे धंधा भी कर रहे हो तो भिक्षाम देही, खा लो पी लो। ठीक है, अब धंधा क्यों करने लग रहे हो? एकदम मस्त 100 गाड़ी रख रहे हो। अच्छा, रजनीश की बात कर रहा हूँ, 100 गाड़ी घुमा रहे हो, है? ये धंधा नहीं तो और क्या है? मतलब जला रहे हो क्या सबको? क्या कर रहे हो? इसलिए मैं धंधा गुरु उसको बोल लेता हूँ। और आगे लिखे हैं कि ओशो इज समथिंग डिफरेंट, और यहाँ हम ओशो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये अच्छी बात है कि ओशो को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओशो को एक जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसे रख रहा हूँ। ये ऐसा होता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान, कि ओशो को जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, उसको मैं कमेंट के थ्रू बता रहा हूँ। ये सही है, ऐसे कमेंट को मैं इंटेलिजेंट व्यक्ति का कमेंट करता हूँ। वैसे भी ये जो लिखे हैं उन्होंने अपना नाम नॉलेज रखा है, तो ये इंटेलिजेंट व्यक्ति का कमेंट है। इस तरह के कमेंट को मैं पसंद करता हूँ। और आगे लिख रहे हैं कि एट सम पॉइंट ही वाज आल्सो ए बिजनेसमैन। देखो, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर रहे,
मतलब मैं जो कहता हूँ ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड डूइंग समथिंग गुड और बैड आई डोंट हैव एनी ओपिनियन। अब ये थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूज कर दिए यार, ही इज डूइंग गुड, मैं उनको गुड कहता हूं। ओशो ने बिजनेस किया, वो ठीक है अपने जगह पे, वो अलग बात है। बिजनेस तो सब आदमी कर रहा है यार, थोड़ा थोड़ा बिजनेस, मैं भी एक बिजनेस ही कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो क्या यार, वो भी एक तरह से बिजनेस ही है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज है, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, ठीक है, उस नॉलेज को क्या करता हूँ मैं, वहां जाके एक तरह से सेल कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट मुझे उसके बदले में पैसे देती है। तो मैं भी एक तरह का बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एक तरह का धंधा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा धंधा को आप शायद धंधा नहीं बोलते हो, सर्विस बोल लेते हो। अदरवाइज ये भी एक धंधा ही है, जो रेलवे में काम करे, जो स्कूल में टीचर का काम करे, ये सब क्या है, वो धंधा ही एक तरह का, ठीक है। लेकिन ये मेरे को कोई कोई बोलता है व्यूज के लिए कर रहे हो, ये व्यूज के लिए, मैं बोलता हूँ यार नहीं कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, मैं 60% को टारगेट करता हूँ व्यूज के लिए, तुम ऐसा बोल सकते हो। या रजनीश को टारगेट करता हूँ व्यूज के लिए, ये कृष्णमूर्ति को टारगेट क्यों नहीं करता हूँ, ये भी तो सोचो। जो धंधा गुरु है उसको धंधा गुरु अगर बोल रहा हूँ तो तुमको लगता है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये तुम्हारी सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक लड़की ने कमेंट किया है, वो नीट की तैयारी कर रही है या नीट की तैयारी कर चुकी है। तो उनका नाम अर्चना है, अर्चना राज आई थिंक नाम है। उन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने भी इंग्लिश में कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है हेलो सर, सर से उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, मैं थैंक यू बोल सकता हूँ उनको, ठीक है। आई होप यू आर वेरी गुड एंड डूइंग वेल। कितने सुंदर शब्द हैं, आप अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे अप्रिसिएशन इतना दिया। आई एम ए स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। अच्छा, प्रिपेयर कर रही है अभी, ऑल द बेस्ट। और क्या मैं बोलूँ, ऑल द बेस्ट, और टेंशन मत लो, डू योर बेस्ट। जो मैं अपने बेटे को हमेशा बोला हूँ, 5वीं क्लास 4थी क्लास से ही बोलते आ रहा हूँ उसको, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट। मैं अपने बेटे को हमेशा यही बोलता हूँ, चाहे जब भी वो एग्जाम देने गया है, जब वो IIT एडवांस मतलब IIT मेंस का एग्जाम जब दिया था तो टेंशन में नहीं था, प्रेशर में नहीं था। लेकिन जब एडवांस देने जा रहा था तो मुझे बार बार बोल रहा है, पापा मेरा होने वाला नहीं है, मेरा बार बार। ये क्या मतलब मैं बोला यार होने वाला नहीं है, मेरे को भी मालूम है तेरा होने वाला नहीं है, लेकिन जाके एग्जाम में बैठ के तो दे के तो आजा। मतलब विशाखापट्टनम से हम लोग चित्तूर गए थे, कुछ 7-8 घंटा डिस्टेंस, मतलब फ्लाइट से गए थे पहली बार। उसका एग्जाम दिलाने में लगभग 40,000 रुपये खर्च हो गए यार, वो कोरोना के टाइम पे। वहाँ होटल रुकना, खाना पीना, फ्लाइट में जाना, ठीक है, तो लगभग 30-40 हजार रुपये खर्च हो चुके थे। तो मैं बोला यार इतने पैसे खर्च करके आए हैं, एग्जाम तो दे दे, कुछ भी, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मत बनाना, ऐसे ही आ जाना, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, बस तू फ्री होके जा, एग्जाम लिख, ठीक है, ABCD जो भी मार के आना है आ। ये अच्छी बात है कि वो जाके क्वालिफाई किया, लेकिन एडवांस में भी क्वालिफाई हो गया और IIT रुड़की में 4 साल पढ़ाई भी कर चुका है और आज के टाइम पे वो कंपनी में जॉब भी कर रहा है, अच्छी बात है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा अर्चना जी कि डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट, और टेंशन ज़्यादा मत कीजिए। टेंशन करने से कुछ होता नहीं है, टेंशन करने से हमारा और इंटेलिजेंस लेवल गिरता है, हमारा जो कुछ भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं वो भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मैं भी आपके दौर से गुजरा हूँ, तो मैंने यही महसूस किया हूँ कि हम जितना ही ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, जितना ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा हम गलती करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना अच्छा कर सकती हो उतना अच्छा करो, मैं यही बोलूँगा। आगे आपने लिखा है कि आई एग्री विथ यू सर, थैंक यू। मैं बार बार आपको थैंक यू, मैं क्या करूं, मेरे को जल्दी कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, और जो करता है उसको कितना मैं थैंक यू बोलूं। तो आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं सर, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड यू एंड योर फीलिंग टुवर्ड्स दिस गुरु। इन गुरु के प्रति मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बोल रही है कि मैं सहमत हूँ, आपके साथ सहमत हूँ, और आप समझ भी रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। इवन इफ आई टेल यू, उन्होंने फिर यहाँ से थोड़ा सा देखो पोलाइटली कंट्राडिक्ट कर रही हैं, सीधे मुझे गाली नहीं देना शुरू कर दी। जैसे कि कोई अंधभक्त होता है ना, गाली देना शुरू कर देता है, अरे तेरे को क्या मालूम है, तूने क्या 4% को सुना है, तू क्या जानता है।
ऐसे ऐसे कोई बकलोली करना शुरू कर देता है। यार वो बकलोली है, वो अंधभक्ति है। अंधभक्त हो तुम, जैसे जो भी इस तरह का कमेंट करता है उसको बार बार मैं बोलता हूँ अंधभक्त हो। इनको मैंने क्यों अंधभक्त नहीं बोला है? रियली सी इज इंटेलिजेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अंधभक्त नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैं बोल रहा हूँ। और इनको देखो मैं विश भी कर रहा हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। और कोई भी लड़की या लड़का जो भी नीट की तैयारी करता हो, चाहे आईआईटी की तैयारी करता हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करता हो, चाहे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, जैसे कि मैं कभी स्ट्रगल किया था 3-4 साल, ठीक है। चाहे आईआईटी के लिए मैंने भी स्ट्रगल किया है, वहां पे फेलियर में साबित हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया, ठीक है। तो आप अच्छा करो समाज के लिए, देश के लिए। आगे में बाबा मत बनना, ऐसे लड़कियां जल्दी बाबा नहीं बनती है। और ये लड़की बाबा लड़की नहीं बनती है। बाबा को बॉबी क्या बोलेंगे यार, मजाक है, ठीक है। तो बाबा मत बनना, किसी भी लड़का लड़की को बोल रहा हूँ। देश और समाज के लिए क्या आप कर सकते हो अच्छा, वो चीज करने के बारे में सोचो। हमारा देश बहुत बुरे हालात में है यार। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार है, नहीं नहीं नहीं, मोदी जी मेरे को कुछ भी, कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किए यार, मैं मोदी जी का शिकायत क्यों करूंगा। चाहे मनमोहन जी मेरा कुछ गलत नहीं किए तो मैं उनका शिकायत क्यों करूंगा। मेरा यार कोई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे बिहार के लालू प्रसाद जी हो, ऐसे तो मुझे जॉब 2000 में लग गई थी, ठीक है। तो मेरा यार किसी भी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मेरा कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, या नेता लोग से भी मैं ज्यादा चिढ़ता नहीं हूँ यार। उनसे जितना हो सकता है देश के लिए, समाज के लिए कर रहे, मेरे से भी जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। डिफेंस के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे ये वीडियो बना के कर रहा हूँ। मेरी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी समझ है, उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं देखता हूँ, और आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो, ठीक है। बाबा गिरी मत करना है, जो आईआईटी बाबा बना हुआ है ना, आईआईटी बाबा से यार 4% अच्छे हैं। तुलना करने के लिए बोलोगे तो 4% इज बेटर देन ये आईआईटी बाबा जो मुंबई का जो दारू सिगरेट ऐसे पी पी के फूक मार रहा है ना, उससे अच्छा है।